के पास ले आए, कहा महाराज ये बकरी उत्तर दिशा की ओर सोई थी, इसलिए शिव को ले आए। उनका ठीक है कोई बात नहीं, ना पाप तुमको लगेगा और ना उस वाले को लगेगा ना मेरे को लगेगा, क्योंकि जो उत्तर दिशा को होता है वो पाप का भागी नहीं होता है, उसको मरने पर पाप नहीं लगेगा। कभी भी हो, मैंने कभी बताया था उत्तर दिशा की ओर नहीं सोना चाहिए। कभी देख लो कि मैं सो रहा हूँ, मेरा शिवाना किधर हो रहा है, कहाँ पे सो रहा है, अब अज्ञात स्थान में जा रहा हूँ, पहले देखो कि किधर हो रही है, वो दिशा कौन सी है, उत्तर को सिर मत करना, कोई पाप नहीं लगेगा। रात भर सोए रहोगे, रोज में स्वप्न देखोगे, बुरे बुरे स्वप्न आपको दिखा देंगे, रात भर नींद उतर जाएगी, आप दिन भर परेशान रहेंगे। इसलिए कहा उत्तर दिशा की ओर सोना वर्जित है। वो गण शिव के बकरी के सिर करके शिव के पास पहुंच गए। शिव जी ने बकरी का सिर लिया और उस आदि शक्ति का स्मरण किया। स्मरण करके 10 प्रजापति के धड़ से उस सिर को जोड़ लिया, सिर को जोड़ लिया और पुराण शक्ति छोड़ करके दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। बकरी के रूप में, बकरी के रूप में दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। सिर बकरी का है, सारा रूप दक्ष प्रजापति का। तथास्तु, तुम जाओ अब यज्ञ को पूरा करो, तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। मुझे महाराज मैंने तो आपको अभिशाप दिया था, मैंने तो आपको अभिशाप दिया था शिव कि तेरे कहीं पूजा ही नहीं होगी। महाराज क्षमा करना, मेरे कर्म का फल मुझे मिल चुका है, मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है, मेरा सिर कट चुका है, मेरा सर्वनाश हो गया है। अब दोबारा आपकी कृपा से मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं आज से आपको आराध्य मानता हूँ, आपकी शक्ति की पूजा करता हूँ। इसलिए आप पहले मेरे यज्ञ में आप भाग लेंगे, अब अधिष्ठाता बनेंगे, तब यज्ञ होगा। तब शिव जी को बुलाया अपने यज्ञ में, दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ, यज्ञ में देव पूजा होगी, यज्ञ परिपूर्ण हुआ और भगवान शिव की पूजा हुई। शिव ने सबको आशीर्वाद दो, तुम्हारा कार्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कोई भी दुख का भागी नहीं रहेगा। शिव ने आशीर्वाद दिया, दुख का भागी कोई नहीं रहेगा, सबका कल्याण हो, सबकी सिद्धि हो। ईश्वर का दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हो गया है। अब उसके बाद यज्ञ आगे चलता है और समय क्या हो गया, समय देखो थोड़ा क्या चलता है, 5 बजे है, 5 बजे है, आधे घंटे का और चलेगी हैं, आधे घंटे का और चलेगी, क्योंकि जिन लोगों को बहुत दूर जाना है 4 बजे है, बहुत टाइम है भी। जिनको जब घर जाना है और जिनको घर में वक्त पूरा हो गया और उसके बाद अब प्रजापति के यज्ञ पूरा करने के बाद अब भगवान शिव शंकर फिर कैलाश को चले गए। नहीं किया, शिव ने उस सती को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं तुमको माता के रूप में स्वीकार करूंगा, पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पिता ने कहा हे पुत्री, तुम स्वर्ग चली गई हो, मर गई हो, अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम दोबारा शिव के रूप में अपने पति को प्राप्त होगी। ये वरदान दिया दक्ष प्रजापति ने। ये पुत्री जब जन्म लोगे मेरे यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो गया, अब उसी शिव के घर में तुम दूसरे रूप उमा के रूप में धारण करके यज्ञ की प्रतिष्ठा करोगे। उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ की प्रताप से वह सती का यज्ञ जन्म हुआ। सती का यज्ञ अर्थात उस दक्ष प्रजापति के घर में तुर्का के रूप में फिर जन्म हुआ, दूसरे जन्म धारण कर लिए और सती उस यज्ञ में अपने पति हिमालय हिमगिरी हिमालय के रूप में पैदा हुए। पहला शिवगिरी हिमालय के राज्य अधिकारी थे, वो हिमालय राजा उनके हैं। उस नगराधीश कहते हैं, उसको गणाधीश कहते हैं, उसको राजाधीश कहते हैं, उसको पर्वताधीश कहते हैं। उस शिव के घर में पर्वतराज का निवास हुआ। होता है जिसे देश देवता न उत्तर से देशा, तो जिस उत्तर दिशा की ओर में हिमालय के समीप उस हिमालय के राज्य में
दक्ष प्रजापति की कृपा से उस सती ने फिर उमा के रूप में जन्म लिया, पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। पार्वती के रूप में जन्म लिया। दक्ष प्रजापति बड़े यज्ञी थे और उनकी जो पुत्री थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, दो तीन पुत्रियां थी। एक पार्वती उमा हुई है, दूसरा उसमें धन्य हुई है, इसमें दमयंती हुई। तीन देवताओं थी, उसमें एक कन्या का नाम है उमा पार्वती। पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में मैं जन्म लूंगी। सती ने कह दिया, हे राजा धीराज, मैं तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। ये वचन दे करके आज सती ने मेनका के घर में स्वप्न में अवतार लिया कि मैं ना तेरे घर में आ रही हूँ, मैं तेरे घर में आ रही हूँ, क्योंकि शरीर का त्याग हो चुका है, शरीर भस्म हो चुका है, आत्मा अमर होती है। आत्मा अमर है, उसको कभी मृत्यु नहीं होती है, वो रूप धारण करती रहती है, वस्त्र बदलते रहते हैं। भाषाण की जीर्णानि था विहाय नवानि कृतानि नरो प्राणि तथा ये शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि शरीराणि नवानि देहि। वस्त्र को त्याग करके हम नया वस्त्र धारण करते हैं, खुश हो जाते हैं। आहा, नया वस्त्र है, कितना सुंदर लग रहा है वस्त्र, खुश हो जाए। आज तो कौते जाते हैं, कौते देखने जाएंगे आज, कितनी आत्मा खुश है उसकी, वो शरीर की आत्मा कितनी खुश हो रही है। मेला देख रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, आज घर में पूजा कर्म हो रहा है, आज यहाँ सप्ताह यज्ञ हो रहा है, ये सप्ताह यज्ञ देख रहे हैं, अच्छी अच्छी साड़ी पहन करके सप्ताह में देखे, वहां से आकर के वो भी एक एक फट जाएंगे, उसको फाड़ देना ही नहीं, वो कपड़ा ही फट गया है, बस दोबारा पहनेंगे, दूसरा बस दूसरी साड़ी आ जाएगी, चिंता नहीं है। वित्तोपार्जन सकता तावत से परवारो लगता, यावत जीव को उपार्जन सकता है, परिवार बड़े प्रेम करता है। आदमी काम कर रहा है, दिन भर मेहनत बाड़ी करके मेहनत का काम कर रहे हैं, शाम को घर में आता पैसा ले